हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है, उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेरा ईमेल और उसकी टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज़, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट अप होते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिना स्लाइड के आपको पढ़ाती हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा ईमेल। चलते हैं ईमेल पर। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि ईमेल क्या होता है गाइज़। देखिए, हम सभी जानते हैं ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का मतलब। हम करते हैं कम्युनिकेशन। एक होता है आपका सेंडर, एक होता है आपका कौन, रिसीवर। हम सभी जानते हैं नॉर्मल जो हम डे टू डे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो एक हमारा सेंडर होता है जो क्या करता है, जो सेंड करता है मैसेज को कहाँ तक पहुँचाने के लिए, रिसीवर तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी मैसेज अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाना है, तो इन सिंपल वर्ड्स मैं बोल सकती हूँ कि हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे ही इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूँ, तो सेंडर को मैसेज भेजने के लिए किसके पास, रिसीवर के पास, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जब वो किसी मैसेज को भेजता है, नेटवर्किंग के थ्रू वो किसी मैसेज को भेजता है, तो उसको क्या बोलते हैं गाइज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। क्लियर गाइज? अब ये ईमेल के अंदर हमारे क्या हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी हमारा इमेज हो सकती है, ठीक है, कोई भी फाइल हो सकती है हमारी, ठीक है, कोई भी लिंक हो सकता है जो हम ईमेल के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है गाइज, आपको ध्यान रखना होगा जब भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ईमेल किसने भेजा और कब भेजा, तो आपको एक नाम याद रखना होगा। वो नाम क्या है आपका? वो नाम है रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन। कब भेजा? 1971 में। ये पर्सन थे जिन्होंने खुद को ही ईमेल भेजा था नेटवर्किंग के थ्रू, और जो नेटवर्क इन्होंने यूज़ किया था उस ईमेल को सेंड करने के लिए, वो नेटवर्क था आपका अर्पानेट। आपने सुना होगा इसका नाम आईसीटी के अंदर, अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है गाइज? अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ गाइज ईमेल की, तो आपको ध्यान में रखना होगा जब भी हम बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ईमेल है वो बेस्ड होता है, दो वर्ड आपको याद रखने होंगे। क्या? सबसे पहला है आपका स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल। क्या है? स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर। ठीक है, मींस आप जो मैसेज भेज रहे हो किसी को भी, वो कैसा होना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। वो एक स्टोर इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जब वो पर्सन ऑनलाइन आएगा तो वो उसको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने आईसीटी के अंदर एक दो टर्म सुनी होंगी, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है एसिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कि आप किसी से अगर ऑनलाइन चैट कर रहे हो, कहने का मतलब है सेम टाइम पर किसी पर्सन का क्या होना, अवेलेबल होना। कहने का मतलब लाइव क्लासेस जो होती हैं वो हमारी किसका कौन सा वो होती हैं गाइज, हमारा इंटरफेस वो हमारा सिंक्रोनस होती हैं। ठीक है, कि मतलब सेम टाइम पर आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप किसी को भेज रहे हो, और सेम टाइम पर ही जो रिसीवर है वो रिसीव कर रहा है। आपकी ऑनलाइन चैट आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऑनलाइन चैट, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइव क्लासरूम, ये हमारे सब क्या हैं, ये सब हमारे सिंक्रोनस मोड हैं मीडिया के। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए एसिंक्रोनस मोड कौन से होते हैं, एसिंक्रोनस मोड के अंदर आपके कौन कौन आते हैं? आपका आता है ईमेल, आपके आते हैं ब्लॉग, ठीक है, और अगर आप मैं बात करूं खाली चैट, नॉर्मली अगर आपसे चैट पूछा जाए तो आपका किसके अंदर आता है, एसिंक्रोनस मोड होता है वो हमारा। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे और रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि मान लीजिए मैं कोई भी सीडी आपको दे रही हूं और उसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, तो वो सीडी क्या है आपकी, वो एसिंक्रोनस मोड है आपका, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन या मैसेज को गेन कर रहे हो। क्लियर गाइज? यहाँ से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपको एक टॉपिक समझा दिया है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप इसको, या इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, हम बात कर रहे थे ईमेल की। ईमेल के अंदर मैंने बताया था आपको एक जो टर्म थी वो क्या थी, स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल। ठीक है, स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए, ये आपका सेंडर है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो टेक्निकल टर्म में क्लाइंट। ये क्या है? ये आपका सर्वर है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सर्वर है। ये आपका कौन है गाइस? ये आपका है रिसीवर। ठीक है, ये जो क्लाइंट है ना आपका, ये जो सेंडर है, ये क्या करता है, ये आपका भेजता है मैसेज किसको, सर्वर को। ठीक है, सर्वर क्या करता है, सर्वर इसकी इस मैसेज को क्या करता है, स्टोर करता है। अब जो रिसीवर है, इन दोनों के पास, रिसीवर और सेंडर दोनों के पास क्या होता है, इस सर्वर की होती है। ठीक है, ये सेंडर क्या करता है, ये सेंडर कोई भी एड्रेस या कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी टेक्स्ट अगर भेज रहा है रिसीवर तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वर क्या कर लेगा, इसको सर्वर अपने अंदर स्टोर कर लेगा उस इन्फॉर्मेशन को, उस मैसेज को, और जैसे ही रिसीवर आपका ऑनलाइन आएगा, इस पर्सन को क्या हो जाएगा, इस पर्सन को ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसीलिए आपका जो ईमेल होता है वो ईमेल कैसा होता है, ईमेल आपका कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है आपकी, बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोड होता है आपका कम्युनिकेशन का, एसिंक्रोनस मोड नहीं होता है। आप यहाँ पर एक तरीके से क्या करते हो,
सॉरी, ईमेल कैसा होता है, एसिंक्रोनस मोड होता है, सिंक्रोनस मोड नहीं होता, कि क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो सेंडर है वो क्या करता है, सेंडर आपके जो आप सेंडर सर्वर को भेजता है मैसेज, सर्वर उसको क्या करता है अपने पास स्टोर करके रख लेता है, इसीलिए इसको स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पुटअप किया जा सकता है गाइस, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पार्ट ऑफ ईमेल, जिसमें बहुत लोगों को जो है वो क्या होती है, आपकी कन्फ्यूज़न होती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, एक होता है टू। आपने देखा होगा जब भी हम ईमेल एड्रेस के अंदर जाते हैं, अगर किसी को ईमेल भेजनी होती है तो वहाँ पर लिखा होता है टू, एक लिखा होता है आपका फ्रॉम, ठीक है, एक होता है आपका सीसी, एक होता है बीसीसी, ठीक है, ये है आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं टू। टू कौन है पर्सन? टू वो पर्सन है जो रिसीव करेगा उस मैसेज को, मतलब कि रिसीवर या रिसिप्टेंट बोल सकते हैं हम। फ्रॉम कौन है? जो भेज रहा है, मतलब कि सेंडर या आपका कोई हो सकता है आपका क्लाइंट। क्लियर गाइस? ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। मेन तो ये दोनों हैं जिनको आपको समझना है कि टू सबको पता है, टू कौन है? आपका रिसीवर होता है जो एक तरीके से रिसीव करता है उस मैसेज को जिसको हम भेजते हैं। हम कौन है? हम सेंडर हैं, हम क्लाइंट है जो भेज रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं सीसी और बीसीसी की। एक होता है आपका सीसी, एक होता है आपका क्या? बीसीसी। गाइस ध्यान से समझिएगा सीसी का। सीसी को क्या बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। आप लोगों ने नॉर्मली बचपन में क्या किया होगा? बचपन में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर क्या कर लेते हैं, उस पर एक कार्बन को रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा पेज जो है उस कार्बन के नीचे लगा देते हैं। क्या करते हैं हम? सिंपल करते हैं कि इस कार्बन पर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कहाँ छप जाता है? वो छप जाता है आपके नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको, हमें पता है, एक सर्वर को, एक सेंडर को पता है कि उससे मैसेज किसको भेजना है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो एक पर्सन को मैसेज ना भेज करके वो और भी बाकी पर्सन को क्या करना चाहता है, उसी मैसेज को, उसी सेम मैसेज को, उसी सेम टेक्स्ट को, उसी सेम फाइल को वो बाकी पर्सन तक भी पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ पर वो क्या करता है गाइज? वो यूज़ करता है सीसी का। वो क्या करता है? वो डिफरेंट एड्रेस, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है आपका वाई, एक पर्सन है आपका जेड, ठीक है, इन तीनों के एड्रेस को कहाँ डाल देगा? इन तीनों के एड्रेस को डाल देगा सीसी के अंदर। ठीक है, और क्या होता है गाइज, इसने क्या किया, इसने एक ही साथ सभी को क्या कर दिया, इसने सभी को एक ही साथ जो है वो फॉरवर्ड कर दिया उस फाइल को। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे, याद रखिएगा सीसी का यूज़ किस लिए किया जाता है, कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता है जब मुझे कोई भी मेल, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी मैसेज जब एक से ज़्यादा रिसीवर को भेजना होता है तो मैं यूज़ करती हूँ सीसी का, मतलब कि कार्बन कॉपी का। ठीक है, अब वो एड्रेस जो मैंने सेंड किया है ना गाइज, वो ध्यान से समझिएगा कि जो वो एड्रेस मैंने सेंड किया है, जितने भी सीसी के रिसिप्टेंट हैं, जब भी वो इस एड्रेस को खोलेंगे वो सभी क्या देखेंगे? वो सभी ये देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक्स को भेजा, मैंने वाई को भेजा, मैंने जेड को भेजा, मैंने तीनों का एड्रेस जो है वो डाल दिया सीसी के अंदर। तो जब भी ये तीनों अपने इस ईमेल को ओपन करेंगे तो इन सभी को पता चल जाएगा कि मेरे अलावा, एक्स को पता चल जाएगा कि मेरे अलावा ये सेम मैसेज वाई को भी गया है और जेड को भी गया है। वाई को पता चल जाएगा कि एक्स और जेड के पास गया है, जेड को पता चल जाएगा कि वाई और एक्स के पास गया है। क्लियर गाइज? ये होता है आपका सीसी, मतलब कि आपकी कार्बन कॉपी। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज आपका बीसीसी। बीसीसी भी सेम ही होता है। बीसीसी को क्या बोलते हैं गाइज? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का भी जैसे गाइज सीसी के अंदर था ना कि हम एक से ज़्यादा लोगों के पास क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा रिसीवर को हम क्या कर रहे हैं, मैसेज या जो एक तरीके से मेल है जो वो भेज रहे हैं। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि मान लीजिए 3 पर्सन है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है, तीनों को ही मैंने डाल दिया है बीसीसी के अंदर। जब भी एक्स मैसेज ओपन करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज मेरे अलावा वाई को भी गया है और जेड को भी गया है। ऐसे ही वाई को भी नहीं पता चलेगा कि मेरे अलावा ये एक्स को गया है या जेड को गया है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर जो रिसिप्टेंट होते हैं वो अपने साथ वाले रिसिप्टेंट को नहीं देख पाते, लेकिन उन्हें ये पता चल जाता है कि मान लीजिए अगर जो पर्सन है, जो सेंडर है, जो क्लाइंट है जिसने भेजा है, उसने टू और सीसी के अंदर भी बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं या बहुत सारे एड्रेस लिखे हैं, ईमेल एड्रेस लिखे हैं जिनको वो भेजना था। तो जो आपका बीसीसी है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समअप कर रही हूँ इस पूरे लेक्चर को, क्या है कि ध्यान से समझिएगा इसको। क्या बोला मैंने बोला बीसीसी वाला जो है ना, बीसीसी वाला जो है ना, वो अपने साथ वालों को नहीं देख सकता, एक्स, वाई और जेड को नहीं देख सकता, वाई जेड और एक्स को नहीं देख सकता, जेड एक्स और वाई को नहीं देख सकता। ये था आपका किसके अंदर? बीसीसी के अंदर। लेकिन मैंने बताया सीसी के अंदर कि सीसी के अंदर जब भी मैं कोई भी एड्रेस के थ्रू भेजूंगी कुछ भी चीज़, तो सीसी वाले जितने भी पर्सन होंगे वो आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मैं कंक्लूजन कर रही हूँ क्या, कि जब भी बात होगी सेंडर की, सेंडर कौन है? आपका क्लाइंट, भेज जो रहा है, वो हमेशा किसको जानेगा गाइज? आपको ये ऐसे समझना होगा कि जो सेंडर है उसके पास पूरी कंप्लीट लिस्ट है कि मैंने जो मैसेज भेजना है, मैंने जो ईमेल भेजनी है वो किस किस को भेजनी है, मैंने जो मेल भेजनी है वो किस किस को भेजनी है। तो उसको टू का भी पता होगा,
कि कौन जो मेरा मेन रिसीवर है वो कौन है, उसको सीसी का भी पता होगा कि कार्बन कॉपी मैं किस किस को भेज रहा हूँ, उसको बीसीसी का भी पता होगा कि मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी किस किस को भेज रहा हूँ। क्लियर गाइज। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कौन, अब बात करते हैं हमारी इसके बाद जो टर्म आती है वो कौन सी थी हमारी, वो थी आपकी टू वाले पर्सन को पता होगा कि मेरे अलावा किस किस को गया है, सीसी के बारे में पता होगा। सीसी जो पर्सन है उसको पता होगा कि मेरे अलावा कौन सा है जो टू को गया है, ठीक है। मेरा इसको अपने साथ वालों का भी पता होगा, टू को सीसी के बारे में पता होगा कि मेरे अलावा किस किस को कार्बन कॉपी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि जो आपका बीसीसी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको किसके बारे में पता होगा, जो आपका बीसीसी है गाइज, इसको ये पता होगा कि टू वाला मैसेज किसको गया है, सीसी वाला मैसेज किसको गया है, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि बीसीसी वाला मैसेज किसको गया है। कहने का मतलब ये है कि बीसीसी वाला ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो अपने साथ, जिसको बीसीसी वाला कौन पर्सन है, बीसीसी वाला वो पर्सन है या फिर एक तरीके से वो रिसीवर जो अपने साथ वालों को भी नहीं देख सकते कि जो ये ईमेल है ये मेरे साथ में मेरे अलावा किस किस को गई है, लेकिन इसको ये पता होगा कि सीसी में, इसको सीसी के बारे में पता होगा, इसको टू के बारे में भी पता होगा। तो क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है एग्जाम में, आपसे पूछा गया था कि बताइए कि बीसीसी वाले जो है वो किस किस को देख सकते हैं। तो टू के अंदर राम का नाम लिखा हुआ था, मेरा एग्जाम जो था उसके अंदर क्या था गाइस, उसके अंदर था टू के अंदर राम का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। सीसी के अंदर क्या लिखा हुआ था, रमा, रवि, मोहन मान लो, ठीक है। और जो बीसीसी है ना उनके अंदर लिखा हुआ था एक्स, वाई और आपका जेड, ठीक है। क्वेश्चन में आया था कि ये बताओ बीसीसी वाला किस किस को देख सकता है, या बीसीसी वाला जो है वो एक तरीके से उसको कैसे, उसको किस किस की मेल के बारे में पता चल सकता है, उसको कौन कौन से एड्रेस के बारे में पता चल सकता है। तो याद रखिएगा कि बीसीसी वाले को राम के बारे में पता है, रमा के बारे में पता है, रवि के बारे में पता है और मोहन के बारे में पता है, लेकिन उसे वाई और जेड के बारे में नहीं पता होता है। क्लियर गाइज, ये था पूरा का पूरा आपका टॉपिक जो कि ईमेल पर था, और मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने की। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज।